बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी नजर इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तो हम परस्ती और मन गढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नजर बद या नजर लगना एक कदीम तस्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के उन लोगों की खिदमात लेने का इरादा किया जो नजर लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए इरादे से देखते हैं उनके देखते ही वो चीज तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और उन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शर अंगेजी को कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासिदाना बद नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत में नजर बद के नुकसान और उसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल यह है कि क्या वाकई नजर बद लगती है? अगर नजर बद इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो उसका इलाज क्या है? क्या सही अहादीस में नजर बद का जिक्र मौजूद है? नाज़रीन ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर बद का दम किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, नजर हक है, अगर कोई चीज तकदीर को काट सकती है तो नजर है, और जब तुमसे नजर के इलाज के लिए गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। इस हदीस में गुस्ल से मुराद ये है कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स की नजर बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ पांव और जेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नजर लगती थी, और इस चीज को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि उस जरिए से मरीज का वहम दूर हो जाता था। चनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नजर किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आजाद धोकर मरीज पर डालने का मुतालबा किया जाए तो उसको मंजूर कर लो। नाजरीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि नजर बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद से बचने के लिए कुरान की खास आयत दम करने का भी हुक्म दिया है, जिसे इस वीडियो के आखिर में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसी सिलसिले में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों के लिए झाड़ फूंक की इजाजत दी है: नजर बद, बिच्छू के काटने पर, फोड़े फिंसी निकलने पर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने मुझे नजर बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नजर बद ना लगने का दम किया करो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार अल्लाह के आखिरी नबी मेरे घर में तशरीफ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमजोर थी। कमजोरी की वजह से उसका रंग पीला पड़ चुका था। जब रसूल अकरम ने उस बच्ची को देखा और फरमाया, ए उम्मे सलमा, अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़कर इस बच्ची पर दम करो, इस बच्ची को बद नजर लगी हुई है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल अकरम ने नजर बद के बारे में इस कदर फरमाया है कि नजर बद ऐसी चीज है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज है जो कि एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिरा कर रख देती है। कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नजर लग जाती है, लेकिन हर हासिद की नजर बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बद नजर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म है और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवानों की निस्बत से बच्चों पर बद नजर के असरात ज्यादा होते हैं। जब किसी को नजर बद लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए उस पर अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए, ताकि जिसको नजर बद लगी है उसकी जान उस हासिदी नजर से छूट
छूट जाए। एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की मुलाकात हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हुई तो आपने हजरत जाफर की बीवी अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या वजह है कि मैं इन मासूम बच्चों को बहुत कमजोर देख रहा हूँ, क्या घर में खाने पीने की कमी है? हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए हुजूर, अल्लाह का लाख शुक्र है कि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि बच्चों को नजर बद जलती लगती है जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी अकरम ने हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया कि अपने बच्चों पर अल्लाह ताला के पाक कलाम पढ़कर दम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम के अल्फाज पूछे। इस पर आपने फरमाया कि इन बच्चों पर कुरान पढ़ के फूंका करो। लेकिन सवाल यह है कि हम किस तरह जान सकते हैं कि किसी को नजर बद लगी है कि जादू या कोई साया होने के असरात हैं? किसी को नजर बद लगने और जादू टूने की कुछ अलामात तो खुद ही जाहिर हो जाती हैं। नजर बद और जादू टूने की कुछ निशानियां जो मरीज के जिस्म पर, नफ्सियात पर या मामूल से हटकर रवैये से जाहिर होती हैं। अगर किसी को ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं तो पहले उसको चाहिए कि वो किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरह चेकअप करवाए। अगर ऐसा करने से भी मरीज को शिफा ना रही तो तब जाकर किसी से नजर बद और जादू टूने के बारे में पूछना चाहिए। मरीज को पहले चेक करवाकर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे जहन में एक ही सवाल लटका हो कि इसको बद नजर ही है या इस पर जादू या असेब हो गया है। इसका अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है जो कुरान पाक में इसके बारे में आयात बताई गई हैं, तो उनको पढ़कर मरीज के ऊपर दम किया जाए। जब उन सूरतों को पूरे अमल के साथ पढ़कर मरीज के ऊपर दम किया जाता है तो मरीज पर मदज्जा झैल निशानियां नमूदार होती हैं। नंबर 1, उसके चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। कुरान पाक की तिलावत पढ़कर दम करने के दौरान उसके जिस्म में दर्द का होना शुरू हो जाता है। कुरान पाक की तिलावत पढ़कर दम करने से उसका जिस्म दर्द होना शुरू हो जाता है। आम रूटीन के मुताबिक उसको ज्यादा गर्मी लगती है, मरीज को बहुत ज्यादा पसीना आना, मरीज की कमर पर पसीने का कम या ज्यादा आने से नजर बद का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस्म में दर्द होना, मरीज पर दम करते वक्त मरीज का बेचैन होकर अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाना, मरीज को बिला वजह आंसू आना और रोना आना, मरीज पर दम करते वक्त मरीज के जिस्म के हिस्सों का मामूल के मुताबिक हरकत का तेज या सुस्त होने की वजह से भी मुआलिज को पता चल जाता है। दिल का गटना, पट्टों का सख्त हो जाना, पट्टों पर खिंचाव पड़ना, बहुत ज्यादा नींद आना और किसी काम को दिल ना करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का ठंडा हो जाना, किसी तबई इलाज के बगैर ही जिस्म पर नीले पीले सब्ज दागों का जाहिर होना। नाजरीन ग्रामी, नजर बद के बेहतरीन इलाज के लिए माउज 3 पढ़कर मरीज पर फूंक मारनी चाहिए। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को माउज 3 कहते हैं। इन सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है, इसीलिए ये बेहतरीन इलाज है नजर बद का। ज़ौजाए मुतहरा नबी करीम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी बीमार होते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको दम करते और ये कलामात कहते। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से वो आपको तंदुरुस्त करेगा और हर बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नजर लगाने वाली आंख के हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बद नजर से, जादू असेब से और हर तरह की बीमारी से दूर रखे, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।